घटनाक्रम के पीछे जो प्रदर्शनकारी संगठन करनी सेना था, उसको अविलंब उसको बैन किया जाए। उसको दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले हमारी पार्टी की तरफ से ये मांग है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो कल हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारी लोग थे, उनके खिलाफ रासुका लगाई जाए। लेकिन विरोध का ये रास्ता कहीं से भी आप एक्सेप्टेबल नहीं है और जायज़ नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश में जो भी दलित और पिछड़ा समाज के नेता हैं, जननेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और अन्य पार्टियों के नेतागण हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का रीवैल्यूएशन करते हुए उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया, जिसके बाद से लगातार तमाम नेता उनके बयान का विरोध कर रहे थे और बीते दिन करणी सेना ने उनके आगरा स्थित आवास पर प्रदर्शन किया, जिसमें कई तरीके की बातें चल रही हैं। करणी सेना का कहना है कि सपा के नेताओं ने, सपा के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला किया। वहीं पर सपा के सांसद और तमाम नेताओं का कहना है सपा के कि रामजी लाल सुमन के आवास पर करणी सेना पहुंच गई। इसमें शासन प्रशासन का सीधा हाथ है। आज इसके विरोध में जो सांसद के घर पर हमला हुआ, सपा की फायर ब्रांड जो विधायक हैं, अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने हजरतगंज में प्रदर्शन करते हुए बड़ा सवाल योगी सरकार पर भी उठाया है और साथ में कई ऐसे मांगे की हैं जो इस समय सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए पल्लवी जी हैं। क्या लगता है आपने आज कौन कौन सी मांगे उठाई हैं? देखिए, जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कल हुआ है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले हमारी पार्टी की तरफ से ये मांग है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि जो कल हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारी लोग थे, उनके खिलाफ रासुका लगाई जाए। दूसरा, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो प्रदर्शनकारी संगठन करणी सेना था, उसको अविलंब उसको बैन किया जाए। और ये बात बहुत देखने लायक होगी। गौर काबिले बात है कि एक दलित सांसद ने अपनी बात कही और संसद में कहे हुए उनकी किसी वक्तव्य पे आपकी सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन विरोध का ये रास्ता कहीं से भी आप एक्सेप्टेबल नहीं है और जायज़ नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश में जो भी दलित और पिछड़ा समाज के नेता हैं, जननेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और अन्य पार्टियों के नेतागण हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का रीवैल्यूएशन करते हुए उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। करणी सेना का तो कहना है कि वो लोग प्रदर्शन जताने ही गए थे और वहां पर जो हमला हुआ है वो रामजी लाल सुमन के एक तरफ से बैठे कार्यकर्ता और गुंडों ने पथराव किया है, जिसमें वो लोग खुद घायल हो गए हैं। यानी आप तो ये तो मानती हैं ना कि अगर राज्यसभा सांसद को सदन में बोलने का अधिकार है तो किसी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। जैसे आज आपने प्रदर्शन किया, वैसे ही करणी सेना का कहना कि हम लोग भी प्रदर्शन करने गए। देखिए, इतिहासकारों ने एक ही विषय अलग अलग दृष्टिकोण को रखते हुए अलग अलग प्रकार से पन्नों में दर्ज किया है और अगर माननीय सांसद जी ने किसी वक्तव्य की बात की थी और उसमें आपकी सहमति असहमति थी, तो निसंदेह विरोध करना आपका अधिकार है, हम इसको गलत नहीं मानते। लेकिन विरोध की कोई लिमिट है, कोई सीमा है, कोई नियम कानून है, या विरोध को किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से हिंसा, तोड़फोड़, इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। तो जो हिंसा का रास्ता कल अपनाया गया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज एक समुदाय करेगा तो कल दूसरा समुदाय करेगा। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये प्रदेश में जहां हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अगर हर कोई इसी प्रकार का हिंसा शुरू कर देगा तो इस प्रदेश में जहां जायज़ सवाल होने चाहिए थे, लोगों की नौकरी, जहां जायज़ सवाल होने चाहिए थे किसान, उसके बाजी मूल खेत के लिए, और जहां पर बात होनी चाहिए दवाई कमाई की, उसका क्या होगा? राणा सांगा को जिस तरीके से सांसद जी ने कहा कि उन्होंने ही बाबर को बुलाया था और वो देश के गद्दार थे, इस पर आपका क्या स्टैंड है? मैं यहाँ पर किसी को भी गलत या सही ठहराने के लिए नहीं बैठी और ना मैं सर्टिफिकेट देने वाली हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मेरा विरोध जो है उस हिंसात्मक विरोध को लेकर के है। आप विरोध करिए, अपनी बात कहिए, उन्होंने कहा आप सहमत हो या ना सहमत हो, आप अपना विरोध करिए। आपने जो मांग की है वो नहीं मानी जाती है, तो आगे आप क्या करेंगी, आपका क्या स्टैंड रहेगा? मेरी जो एक ड्यूटी है और मेरी जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता ने विपक्ष में निहित की है, तो विपक्ष में खड़े होकर के सरकार के कान तक जो भी गलत काम हो रहे हैं और जो भी ऐसे काम हो रहे हैं जिससे प्रदेश की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो ऐसे तमाम बिंदुओं में सरकार की तरफ अपनी आवाज़ उठाऊंगी, जनता की आवाज़ बन करके। मैंने पहले भी ये किया है और पुनः मुझे ये मौका मिला है, तो मैं लगातार सरकार से लेकर के सदन तक, सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाऊंगी। इस मुद्दे पर आप अखिलेश यादव से बात करेंगी, कैसे
क्योंकि जिस तरीके से राणा सांगा का मामला उठा उसके बाद में एक हिसाब से अखिलेश यादव निशाने पर आ गए, और कल अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए भी कहा कि राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं है, भाजपा जिस तरीके से दरार डालती है उस पर सवाल है। वो एक तरफ राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति को भी जस्टिफाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो सांसद के बयान से भी कहीं इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो सांसद ने कहा है वो इशारों में उसे सही बता रहे हैं। और आज आपने प्रदर्शन किया, तो आप क्या मानती अखिलेश यादव से बात करके कैसे आप इस मुद्दे पर आगे चल के, जिस तरीके से आज आपने प्रदर्शन किया, आपने अलग प्रदर्शन किया, सपा ने अलग प्रदर्शन किया, क्या ये प्रदर्शन एक साथ होगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हमारी जिम्मेदारी विपक्ष में है तो विपक्ष के किसी भी व्यक्ति से पार्टी गाइडलाइन से हट करके, पार्टी की बाध्यताओं से अलग हट करके, अगर ऐसा कोई भी मुद्दा है जिससे एक हमारा जो एक नक्शा है, जो एक हमारी फीचर है हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, अगर वो धूमिल होता है तो निस्संदेह विपक्ष के सभी साथी एक साथ खड़े होकर के उस बात में साथ उतरेंगे। तो आपने सुना, हमारे साथ पल्लवी पटेल थी जिनका साफ कहना है कि ये इस कारण से किसने क्या बयान दिया, क्या सही है, इतिहास में क्या लिखा गया, इस पर ये कुछ नहीं कहना चाहती हैं। इन्होंने प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन ने हिंसा का रूप लिया, आगे चलकर कोई भी संगठन अगर प्रदर्शन करता है तो वहाँ पर हिंसा हो सकती है, और उस हिंसा को रोकने के लिए आज ऐसे जो संगठन हैं उन पर सख्त एक्शन लेने चाहिए। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।